उत्पन्न होते हैं। विशेष भगवत कृपा पात्र भक्त जो होते हैं वो या तो 6 महीने में हो जाते हैं और मशीन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, और या 10-15 महीने में होते हैं। आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़े, महापुरुष किसी की कल्याणार्थ या तो समय से पूर्व आ जाते हैं अथवा विलंब से इसलिए आते हैं कि संसार से तो गर्भ ही अच्छा है। यद्यपि गर्भ में कोई लड्डू नहीं मिलते हैं। कंडीशन ऊपर वो पैर है, नीचे को या कूलर चल रहे तो भी नहीं लटक सकते हैं। यहाँ कोई खिड़की नहीं है हवा के लिए, परफ्यूम भी नहीं जाता, वो सब यहीं रह जाता ऊपर। वो 25, 50, 30 कितने सालों के मलमूत्र के कीड़े खा रहे हैं, सड़न हो रही, सड़न बदबू आ रही है, कीड़े खा रहे होते हैं, कीड़े खा रहे होते हैं मलमूत्र के। वो जीव तड़प रहा है और गोविंद भगवान से कहता है ठाकुर जी हमें बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। ऐसे ही सुखदेव जी को अपने माँ के गर्भ में लगभग 10-15 साल हो गए। एक दिन इनके पिता व्यास देव जी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ को कष्ट होता है, तुम बाहर निकलो। क्या कहा? आपकी माँ को कष्ट होता है, अब आप बाहर निकलो। सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया? सुखदेव जी ने कहा बाहर में इसलिए नहीं आना चाहता हूँ कि अंदर जितना नरक है उससे कई गुना बाहर ज्यादा बड़ा नरक है। यहाँ इस नरक में रहकर कम से कम भगवान का स्मरण हो रहा है, मैं भगवान से जुड़ा हूँ, और बाहर आने के बाद मेरा भगवान का साथ छूट जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? कारण जैसे बरसात होती है, जल बरसता है, पानी बरसता है। बरसात होने वाले जल को यदि आप ऊपर के ऊपर ले लो हाथ में, तो उससे ज्यादा पवित्र दूसरा कोई जल नहीं होता। लेकिन जब वह जल छत में आकर के पाइप के द्वारा नाली में निकल गया, पिएंगे क्या? पैर भी लग जाए तो अंदर जाके दूसरे पानी से धुलोगे ना। इसलिए पिताजी गर्भ में मैं भगवान से जुड़ा हूँ, धरती पर ऐसे दूर हो जाऊंगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको पता होता है कि जिस मार्ग से मैं आया हूँ, जिस ट्रेनिंग को मैं दे के आया हूँ, उसी को ये दे के आए हैं। तो उसकी दृष्टि में तो पेट से बाहर वाले सब भजन ही करते हैं, लेकिन हमको जब आके देखा कि हम भजन करते ही नहीं हैं, तो फिर उसने प्रवचन किए। हाँ, वो बच्चा कथा सुना है, पर हम लोग उसकी भाषा नहीं जानते तो कहते हैं रो रहा। दुर्योधन जितने 100 भाई थे ना, उनमें सबसे ज्यादा ये 5 भाइयों में, पांडवों में भीम से इनकी नहीं बनती थी। भीम बड़े विशालकाय थे, पास में कोई आ नहीं पाता था, लेकिन एक कमजोरी थी, बल तो था, बहुत मोटे ताजे थे। जब ये बैठे हो या लेटे हो तो जल्दी नहीं उठ पाते थे, उस समय वो इन पे अटैक करते थे और इनको थोड़ा सा इनको मार कूट करके ये 100 के 100 जब पेड़ पे चढ़ जाते और जब उठ पाते थे ना भीम, तो भीम में इतना बल था कि उस पेड़ को हिला डालते तो 100 के 100 गिर जाते। फिर जाते रोते रोते माँ के पास। जब ये कैसे ही न जीत पाते तब इन्होंने षड्यंत्र किया कि भीम को मारने का एक सरल उपाय है कि ये खाने के बड़े शौकीन हैं,
है। लड्डू दिखे फिर कुछ नहीं दिखता है। तब इन्होंने लड्डुओं में जहर मिलाया और मेरा बेटा उन लड्डुओं को खा गया। बड़ी लंबी कथा है। सारे लड्डू खा गया और कौरवों की दृष्टि में मर गया। इन 100 के 100 ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया। मेरे बेटे की तो लाश भी नहीं मिलना थी। लेकिन जब मेरा बेटा बहू को लेकर सुरक्षित लौट के आया तो मैंने जब उत्सव मनाया तो मैंने ये सोचा था कि भगवान ने बचाया मेरे बेटे को। मैं तुम्हें भगवान नहीं मानती थी, मैं मानती थी भगवान कोई और है। विशान महाग्ने जब इन कौरवों ने शकुनी मामा के सहयोग से लाक्षागृह भवन बनाया। एक भवन बनाया जो लाख से बनाया और लाख पेट्रोल की तरह आग पकड़ती है। मेरे बहू और बेटों को प्रवेश करवा के आग लगा दी। इतनी बड़ी घटना में उनका रोम भी नहीं जला। तब मैं समझी कि मेरे बेटे बहू को भगवान ने बचाया। जब मेरे बेटे जुए में हार गए और उस दुर्योधन ने कहा कि पांचाली को लाओ, उसके वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बिठा दो। 10,000 हाथियों का बल वाला मतवाला वो महाराज दुशासन मेरी पुत्र वधू को जब पकड़ के लाया तो सभी के मुंह नीचे हैं, कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा है। उसने भी अपने आप को कहा छत्राणी हूँ, मैं अपनी लाज बचा सकती हूँ। अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर उसने दोनों हाथों से कस के साड़ी पकड़ ली। लेकिन जैसे ही दुर्योधन के भाई दुशासन ने एक झटका दिया, हृदय से भी साड़ी छूट गई, कमर में रह गई गोविंद। और जब मेरी बहू ने ये देखा कि मैं नहीं बचूंगी तो उसने दोनों हाथ, इसीलिए भगवान के सामने हाथ उठाए जाते हैं, ध्यान देना, दोनों हाथ उठा दिए। कानून में भी, संविधान में भी लिख दिया गया कि दोनों हाथ उठा दे, फिर चाहे कितना बड़ा आतंकवादी हो गोली नहीं चला सकते हो, सरेंडर हो गया। इसलिए महाराज दोनों हाथ उठाकर आसमान को देकर रोई किलकारी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। 10,000 गज को बल घट गयो, घटी न 10 गज की साड़ी। हाथ उठाकर आसमान को देकर रोई किलकारी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जब ये कहा तो भगवान नारी विचना साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। 10,000 गज को बल घट गयो, घटी न 10 गज की साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को देकर रोई किलकारी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जब स्थिति ये बनी तो भगवान वो 10,000 मतवाले हाथियों के बल वाला पहलवान वस्त्रों का ढेर हो गया। साड़ी की साइज होती है केवल 10 हाथ की होती है और वो महाराज साड़ी जब पड़ी तो मैंने तो ये समझा था कि भगवान ने ये चमत्कार किया, मैंने ये नहीं समझा था कि वो भगवान आप ही। आज तक आपने छला है, अब नहीं छल सकते हो गोविंद। हाथ जोड़े भगवान ने कहा मेरी बुआ सुन, तुझे जो चाहिए वो ले ले, रिश्वत दे रहे रिश्वत, इसलिए पर तू भगवान मत कहे, जोर से मत बोल, कोई और न सुन। हम लोग भगवान बनने के लिए बैनर बनवाओ, लिखो हमारे भगवान है। हम भगवान बनना चाहते हैं और भगवान अपने आप को कुंती ने कहा मैं ले तो लूंगी लेकिन आप देंगे नहीं। भगवान ने कहा नहीं, क्यों नहीं लूंगी, मांगो। जब भगवान ही बना दिया तूने
तो भगवान के पास कोई कमी नहीं होती है, जो मांगोगी वो मिलेगा। कुंती ने कहा भगवान तो हो आप, लेकिन झूठे भगवान। बोलो है किसी को होगा? एक कलेक्टर को नहीं कह सकता कि तू झूठा है। एक तरफ भगवान पहचान नहीं कि भगवान है, भगवान कह रहे, स्तुति कर रही, दूसरी तरफ क्या कह रही? मेरी भाभी ने पूछा था कि तूने मिट्टी क्यों खाई, तो तुमने कहा था ना हम बक्षतवान अम्बो सर्वे मिथ्याभि संसनाः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और जब मुंह खुलवाया तो मिट्टी निकली थी, इसलिए झूठे हो। क्या भरोसा मैं मांगूं और आप न दें? भगवान ने कहा हुआ ईश्वराणाम वचा सत्यम, भगवान का वचन सत्य होता है, कर्म सत्य नहीं होता है। अगर तूने भगवान ही मान लिया मुझे, तो अब तो झूठ का सवाल ही नहीं है। वो तो बेटा मानते थे, जब तक बेटा था भतीजा था तब तक झूठा था। अब जब भगवान ही बना दिया तो झूठे की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए मांगो। कुंती कहती है भगवान विपदा सन्तु नः शश्वत् यत्र यत्र जगद्गुरुः, हे भगवान संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने दुख हैं, वो सब मुझे दे दो। भगवान ने कहा बुआ जी ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापा है, जीभ रपट गई हो, मांग रही हो सुख और मुंह से निकला हो। नहीं गोविंद, दुख चाहिए। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए। आज तक जितने भी मांगने वाले आते हैं, कोई धन मांगता है, कोई सुंदरता मांगता है, महाराज कोई जवानी मांगता है, कोई आयु मांगता है, आरोग्यता मांगता है, ये क्या मांग रहे हैं? समझ में नहीं आता है। बुआ इतने दुख आए तेरे जीवन में, पूरे जीवन दुखों का साथ रहा, दुखों से तेरा पेट नहीं भरा, अब भी दुख मांग रही है। उत्तर दिया कुंती ने, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल हरि हृदय से जाए। Ram
सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम